या पद्धत में दिक्कत क्या था? हुआ क्या था सुनो, कहानी सुना देता हूँ। अंग्रेजों ने जब नील की खेती भारत में हो रहा था तो कुछ अंग्रेज भारत यूरोप में पूरा नील का डिमांड था। वहां पर क्या था, औद्योगिकरण हो चुका था, इंडस्ट्री थी, वहां पर क्या चाहिए था लोगों को, नील रंगने के लिए कपड़ों को, तो उसके लिए वहां पर तो फैक्ट्री लगाई गई। साथ ही साथ कुछ अंग्रेज भारत आ गए, ठीक है, भारत में आकर ये एक छोटी छोटी फैक्ट्री लगाई, कारखाना लगाया। इस कारखाने में क्या बनाते थे, नील बनाते थे। अब नील बनाने के लिए इनको कच्चा माल चाहिए, ठीक है, इसके लिए नील की खेती होना जरूरी था, आवश्यक था। इस नील की खेती को जो आवश्यक था, इसके लिए किसानों से लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया, पैसा देके खेती, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या था, अनुबंध। खेती अनुबंध ये था कि आप नील की खेती करेंगे, नील की खेती करेंगे, आप 3/20 भाग पर क्या करेंगे, नील की। अच्छा 3/20 का मतलब क्या होता है, 1 बीघा में कितना हिस्सा, 20 है ना। यहाँ सरकार लगभग होगा 20 सकता है। इसमें से समझो 3 हिस्से में किसकी खेती करनी, नील की खेती करना अनिवार्य था। और मजेदार इतना ही नहीं था, आप इसको करो 3/20 भाग पर खेती करोगे, इसका जो मूल्य होगा, जो आपका फसल उपजेगा, वो किस दर पे खरीदा जाएगा, मार्केट रेट पे खरीदा जाएगा क्या, नहीं, ये अंग्रेज तय करेगा। कौन तय करेगा, अंग्रेज के वो बागान मालिक जो उद्योग लगाए, औद्योगिक जो लोग, वो लोग तय करेंगे रेट को, ठीक है। आपसे क्या अनुबंध कराया गया, 3 अपने कितना जमीन है उसका, 3/3 तीसरे हिस्से में क्या करोगे, नील की खेती करोगे, और उसका जो रेट होगा उसको कौन तय करेगा, अंग्रेज। खेती चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं था, कई सालों से लोग कर रहे हैं। बात आता है जर्मनी में, जो तुम बता रही थी, रासायनिक केमिकल तरीके से रंगों को बनाया जा रहा था, ठीक है, समझ रहे हो क्या था, केमिकल से क्या बनाया जाता था, रंग बनाया, कहाँ पर, जर्मनी में। तो जर्मनी की जो औद्योगिक आवश्यकताएं थी वो तो कहाँ कैसे पूरी हो गई, वहाँ के केमिकल, पूरी यूरोप की आवश्यकताएं रंगों की पूरा कौन कर दिया, केमिकल, जर्मन के केमिकल फैक्ट्री ने, जो केमिकल के थ्रू बनाते थे, है ना। अब उनकी डिमांड वही बढ़ गई, तो ये भारत के जो औद्योगिक थे, जो निलहे थे, क्या थे, नील की खेती करनी, अंग्रेजी निलहे, जो यूरोपियन निलहे कहा जाता था, ये क्या काम करने लगे, ये धीरे धीरे अपना उद्योग बंद कर दिया। मामला समझ लो कहां गड़बड़ाया था, जो कॉमन्स था, ठीक है, ये क्या करने लगे, बंद करने लगे। जब ये बंद करने लगे तो किसानों का ये जो पैसा तय किया गया था कि आप खरीदोगे, तो ये कहने लगे कि मना नहीं कि मैं खरीदूंगा, तो बोले खरीदूंगा, ठीक है। अब किस रेट पे खरीद रहे हैं, जितनी लागत थी उससे कम, तो किसान चाहेंगे खेती करना, तो ये बोले भाई साहब काम करते हैं, जब आप ये उद्योग बंद कर रहे हो, आपको नहीं चाहिए, तो क्यों ना हम ये अनुबंध को समाप्त, क्या करते हैं, आया समझ। इसको समाप्त करने के लिए कहा गया किसान के द्वारा विलहों से, वो क्या मैं नहीं समाप्त करूं, ये गलत बात है ना, गलत बात है ना। ये बोले समाप्त तो करूंगा, एक काम करो, अनुबंध समाप्त करने के लिए फीस क्या दो, और उस फीस के अलावा कुछ गैर कानूनी कर और होता है, तभी मैं इसको बंद करूं। जैसे मैंने यहाँ पर फैक्ट्री बनाया, फैक्ट्री बनाने में मेरा इतना खर्चा है, तुम्हारे चक्कर में मैं बंद कर रहा हूँ, तो इसका इतना टैक्स और मेरा मशीन आया था, मशीन को करने के इतना टैक्स, यहाँ से यहाँ कहीं रोड तक जा रहा है सामान, वहां पर जो अब बंद हुआ मेरा, जो मैंने एक साल तक कर दे रखा हूँ उसका टैक्स, ऐसे भिन्न प्रकार के टैक्स किसानों के ऊपर लगा। और कहा गया तभी तुमको इस अनुबंध से मुक्ति, और अगर तुम चाहो बिना मुक्ति करे बोना बंद कर दो तो जमीन खा जाएगी, खेत तुम्हारा
नीलाम कर दिया जाएगा।